परशुराम और उनकी माता की कथा बहुत समय पहले महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका जंगल में एक आश्रम में रहते थे। रेणुका अत्यंत पवित्र, पतिव्रता और तपस्विनी थी। उनके तप के प्रभाव से वे प्रतिदिन नदी से जल लाकर पूजा के लिए घड़ा भरती और वह घड़ा मिट्टी का होने पर भी कभी टूटता नहीं था। एक दिन सुबह जब रेणुका नदी पर गईं, वहां उन्होंने देखा कि कुछ गंधर्व देवगण जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। एक पल के लिए उनका मन विचलित हुआ, बस इतना ही कि उनकी एकाग्रता भंग हो गई। उस क्षण उनका तप्पल टूट गया। जब वे लौटकर आश्रम पहुंची तो महर्षि जमदग्नि ने ध्यान से जान लिया कि उनकी पत्नी का मन एक क्षण के लिए विचलित हुआ है। उन्हें अत्यंत क्रोध आया। महर्षि ने अपने पुत्रों को बुलाया। पहले 4 पुत्रों से कहा, तुम अपनी माता का सिर काट दो, उसने पतिव्रता धर्म का उल्लंघन किया है। परंतु वे चारों पुत्र भयभीत होकर चुप रहे। तब आर्षि ने अपने सबसे छोटे पुत्र राम, जो आगे चलकर परशुराम कहलाए, को आदेश दिया, राम, मेरी आज्ञा है, अपनी माता का सिर काट दो। परशुराम ने बिना संकोच अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने अपनी माता का सिर काट दिया। महर्षि जमदग्नि उस आज्ञाकारिता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वर मांगने को कहा। परशुराम ने कहा, पिताजी, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके माता को फिर से जीवित कर दीजिए और उन्हें इस घटना की स्मृति भी न रहे। ऋषि ने वर दिया और रेणुका देवी पुनः जीवित हो गई, पवित्र, शांत और पूर्ण रूप से प्रसन्न। कथानक का सार यह कथा केवल आज्ञा पालन की नहीं, बल्कि कर्तव्य, तप और क्षमा की भी शिक्षा देती है। परशुराम के इस कर्म के कारण ही वे परशु, कृपाण धारण करने वाले महान योद्धा बने और उनका नाम हुआ परशुराम, जो धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए।